हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। और ये जो होता है ये हिंदी ग्रामर का हमारे पास एक टॉपिक होता है। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट है बड़ा। बड़ा मतलब महान और बृहत। बृहत, बड़ा मतलब महान या फिर बृहत। छोटा मतलब लघु और नन्हा। नन्हा एक ही वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होंगे। गर्म मतलब तापमान मतलब टेम्परेचर, और उष्ण, उष्ण भी हम गर्म को बोलते हैं। ठंडा मतलब शीतल और निर्माण, शीतल और निर्माण। खुश मतलब प्रसन्न या फिर हर्षित, हर्षित, या फिर आप यहाँ पर हर्ष भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पर उल्लास भी लिख सकते हो। उल्लास, उल्लास भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास उदास मतलब दुखी और निराश। दुखी भी हो सकता है या निराश भी हो सकता है। अच्छा का मतलब होता है उत्तम और अनुकरणीय मतलब बिल्कुल ठीक। बुरा का मतलब होता है निंदनीय, जिसकी सब बेइज्जती करते हैं, बुराई करते हैं। या फिर अवांछनीय, अवांछनीय जिसकी तुलना ना, जिसको मतलब लांछन सा लगा दिया जाता है जिस पर। उसके बाद है सही मतलब उचित या फिर न्याय संगत, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जज साहब आप तो हमारे साथ न्याय करिए, इंसाफ कीजिए हमारे साथ, ऐसे। तो उस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, न्याय संगत। गलत मतलब अनुचित या अन्याय संगत, अनुचित या अन्याय संगत। उसके बाद है जल्दी मतलब शीघ्र और त्वरित, 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 त्वरित। उसके बाद है धीरे मतलब मंद और अधीर। धीरे का क्या होगा, मंद या फिर अधीर। नेक्स्ट हमारे पास है मोटा। मोटा का मतलब हो गया स्थूल और वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान। पतला हमारे पास होता है क्षीण और अल्पकाय, अल्पकाय, क्षीण और अल्पकाय। ऊंचा मतलब उग्र या फिर लंबा, लंबा। ठीक है, ये जो होते हैं बेसिकली आपको पता है कि पर्यायवाची आप और भी याद कर सकते हो, पर अगर आप एक वर्ड के 2 पर्यायवाची याद कर लेते हो तो वो सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नीचा मतलब निम्न या फिर छोटा। अंदर मतलब भीतर या फिर अंतर्गत, अंतर्गत। उसके बाद हमारे पास है बाहर। बाहर मतलब बाह्य, बाह्य या फिर बहिर्गत, बहिर्गत। ऊपर मतलब ऊर्ध्वगामी या फिर ऊपरी, ऊपरी या फिर ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। उसके बाद है नीचे। नीचे मतलब अधोगामी या निम्नस्थ, 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 निम्नस्थ। उसके बाद सफ़ेद मतलब श्वेत या फिर पांडु। काला मतलब कृष्ण या फिर श्याम। पुराना मतलब प्राचीन या जर्जर, जर्जर, जर्जर। पुराना मतलब प्राचीन या फिर जर्जर। उसके बाद है नया मतलब नूतन या फिर ताज़ा, नूतन या फिर ताज़ा। नेक्स्ट हमारे पास है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब क्या होता है, निर्धारित या फिर सक्षम, निर्धारित या फिर सक्षम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बीमार। बीमार का मतलब होता है अस्वस्थ या फिर रोगी, अस्वस्थ या फिर रोगी। उसके बाद है अमीर मतलब धनवान या समृद्ध, धनवान या समृद्ध। नेक्स्ट इज गरीब मतलब निर्धन या फिर दरिद्र, निर्धन या फिर दरिद्र। उसके बाद है मजबूत। मजबूत का मतलब होता है बलवान या शक्तिशाली, बलवान या फिर शक्तिशाली। उसके बाद है हमारे पास कमज़ोर। उसका मतलब होता है दुर्बल या शक्तिहीन, दुर्बल या फिर शक्तिहीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्यायवाची थे ये हो गए हैं कंप्लीट। आपको पता है कि आपको सारी चीज़ों की PDF मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो जिस वीडियो पे आप कमेंट कर पा रहे हो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नई क्लास में, लेकिन आप ऑनलाइन ट्यूशन्स के बारे में अगर कुछ भी सोच रहे हो तो आप ये भी हमें बता सकते हो, जो आपको नंबर दिया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। बाय बाय बच्चों।